तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। रतलाम शहर में खुले रिलायंस स्मार्ट में गुणवत्ताहीन सामग्री बेचे जाने का मामला सामने आने का खुलासा तेज इंडिया द्वारा किए जाने के बाद यहां जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची और सामग्री की जाँच की। टीम के द्वारा यहाँ से कुछ खाद्य सामग्रियों के नमूने भी लिए गए हैं, जिन्हें जाँच के लिए भोपाल में राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। स्मार्ट बाजार में खरीदारी करने गए कुछ युवकों द्वारा जब पिंड खजूर का पैकेट खरीदा गया था तो उसके अंदर कीड़े नजर आए थे। इस बात पर संबंधित व्यक्ति ने जब आपत्ति ली और मॉल के कर्मचारियों से चर्चा की तो उनका कहना था कि यह उन्होंने पैक नहीं किया है और वह कितनी चीजों का ध्यान रखेंगे। उक्त मामले की जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को मिलने के बाद उनके द्वारा आगे की कार्रवाई की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम के द्वारा जब बाजार के लोगों से पिंड खजूर की जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि जो सामग्री खराब हो चुकी है उससे वह हटा देते हैं। उन्हें एक ग्राहक जानकारी दी थी, इसके बाद हटा दिया गया है। मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि रिलायंस मार्ट बाज़ार जो 80 फीट रोड पे है, वहाँ पे कुछ कीमिया ब्रांड के जो खजूर है उसमें कोई कस्टमर खरीद के ले गया था, तो उसमें कुछ कीड़े वगैरह दिखे थे। इसी के आधार पे मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया गया है और उनका कहना था रिलायंस मार्ट वालों का कि जो शिकायत के कस्टमर आया था उसको तत्काल हटा दिया गया। तो यहाँ जो बाकी ब्रांड की थी, तो आज जो बेट ब्रांड की थी खजूर, उसका नमूना लिया गया है और जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि 500 ग्राम के 120 पैकेट बता रहे हैं, इतना रिटर्न कर दिया गया उनके द्वारा। सर, इसके अलावा कुछ और कमियां पाई गई? इसके अलावा जो सब्जियां वगैरह देखने पे उनको थोड़े कुछ डैमेज वगैरह थे, उनको फेंकवाने का वो मौके पे छटाई कर ही रहा था, तो उनको बोल दिया कि आगे से ऐसा नहीं मिलना चाहिए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जिले भर में संचालित होने वाली डायल 100 के वाहनों के चालकों को वेतन नहीं मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जानकारी मिलने पर कंपनी से जुड़े जोनल अधिकारी रतलाम पहुंचे और शनिवार को डायल 100 संचालित करने वाले चालकों की बैठक ली। कंपनी के अधिकारियों द्वारा चालकों से चर्चा किए जाने के बाद बताया गया कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। सभी लोगों से चर्चा हो गई है, किसी को भी वेतन से जुड़ी कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों की थोड़ी बहुत समस्या है वह जल्द ही दूर हो जाएगी। कुछ समय के लिए वाहन जरूर रुके थे, लेकिन वह तकनीकी कारणों के कारण से थे। बैठक के संबंध में बताया गया कि प्रति माह सभी चालकों की एक बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें वाहनों की मेंटेनेंस संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। वर्तमान में महज सिर्फ एक वाहन खराब खड़ा है, जो कि जल्दी ठीक करा लिया जाएगा। थोड़ी आईडी नीचे करो ना, ठीक है। सर, आज मीटिंग थी क्या कुछ मीटिंग? ये मीटिंग हमारी रेगुलर मीटिंग है, जो हम अक्सर हर महीने कोशिश करते हैं मीटिंग लेने के लिए। और इस मीटिंग में हम अपने जो ड्राइवर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, इनसे बैठ के मेंटेनेंस वगैरह की जो भी संबंधित उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनको समझाते हैं। सर, सैलरी का लगातार इशू आ रहा है, कहीं पायलटों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, कहीं भी 3 घंटे तक जो डायल 100 जो है बंद पड़ी रही, डायल 100 का संचालन नहीं हो पाया। नहीं, डायल 100 कोई बंद नहीं रही है। कुछ मेंटेनेंस को लेके कुछ इशू हुआ था, जिसको लेके गाड़ियाँ उन्होंने ऑफ रोड हुई हैं, जिनकी मेंटेनेंस करवाना था। कोई सैलरी के इशू को लेके तो गाड़ियाँ बंद नहीं रही हैं। बाकी सैलरी का कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, लड़कों को, उनका कहना है कि सैलरी थोड़ी हमारी अभी नहीं आई है, तो वो प्रोसीजर में है, उनको समझा दिया गया है कि उनकी सैलरी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। सर, जिले में कितने पायलट है और कितनी सैलरी बकाया है, कितने लोग? ज़िले में हमारी 20 FRVs हैं, जिसमें से 19 आज की तारीख में ऑन रेट हैं और हर FRV पे 3 ड्राइवर्स रहते हैं। राम लखन सिंह भदौरिया, जोनल हेड हूँ मैं, रिटायर्ड DSP हूँ। सर, कहीं 100 डायल पहुँच नहीं पाती है, समय पे फोन लगते रहते हैं? नहीं, ऐसी शिकायत तो मुझे कभी नहीं मिली। बाई चांस की बात है, कभी हो सकता नहीं पहुंची हो, तो अगर उसके संबंध में बताया जाता है तो हम रेडियो डिपार्टमेंट से इसको सारा चेक कर लेते हैं कि कारण क्या रहा। लड़की ने फोन लगाया था 100 डायल पे, जिसके बिल पार्क की 100 डायल पे, तो पहुँच नहीं पाई। नहीं, उस संबंध में अगर कोई प्रॉब्लम रही होगी तो अगर मेरी जानकारी में आएगा, मैं बिलपार्क से संबंध में FRB से बात करूँगा कि क्यों लेट हुई। सर, कई जिलों में, कई एरियो में डायल 100 बंद पड़ी हुई है, उसका दूसरा उपयोग लंबे समय से बंद पड़ी हुई है। नहीं, इस समय तो हमारे यहाँ मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ 20 FRB सैंक्शन है, 20 डायल 100, और उसमें से 19 आज ऑन रोड है, तो वो चल रही है 19, तो इसलिए कोई भी गाड़ी मतलब बंद नहीं पड़ी हुई। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।
कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी इन दिनों अपने विशेष कार्यों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। कलेक्टर ने अपने सख्त रवैये के साथ ही मानवता की मिसाल भी पेश की है। उससे जुड़ा ऐसा ही एक ताजा मामला शुक्रवार की रात शहर में देखने को मिला। जब कलेक्टर सड़क पर निरीक्षण करने के लिए उतरे तो उन्हें जगह जगह सड़क पर सोते लोग नजर आए, जिन्हें देख उनके द्वारा नगर निगम के वाहन से युक्त लोगों को रैन बसेरा तक पहुंचाया गया। कलेक्टर सूर्यवंशी के साथ इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, एएसपी सुनील पाटीदार सहित नगर निगम की पूरी टीम उपस्थित रही। कलेक्टर ने जगह जगह सड़कों पर सो रहे लोगों को उठाया और उन्हें रैन बसेरे में जाकर सुरक्षित तरीके से सोने की बात कही। कलेक्टर और पुलिस फोर्स को देख पहले तो लोग घबरा गए और कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया साहब। तब जाकर कलेक्टर ने जवाब दिया कि हम आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए आए हैं, जिससे आपको सर्दी ना लगे। कलेक्टर की जरियादिली को सड़क चलते लोग भी रुककर देखने लगे और उनकी तारीफ करते नहीं रुके। दरअसल निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को कुछ बुजुर्ग और लोग ऐसे भी मिले जिन्हें अपने बच्चों द्वारा घर से निकाल दिया गया है और मजबूरीवश वह सड़क पर अपनी रातें गुजार रहे हैं। यह देख कलेक्टर की आंखें नम हो गई और उनके द्वारा ऐसे लोगों पर भरण पोषण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने की बात कही और उक्त लोगों को आश्वस्त किया कि वह पूरा प्रयास करेंगे कि वह अपने घर पर ही परिवार के साथ रहें। व्यक्तियों को रेन बसेरे में पहुंचाया, कितने क्या लोग थे और किस तरह का अभियान था? देखिए, आपको विदित है कि जो हम लोगों ने आज देखा कि शहर में काफ़ी जो विभिन्न कामों में लगे लोग हैं या जो कोई भिक्षा भक्ति करते हैं या बाहर से आके यहाँ किसी भी किन्हीं व्यर्थ के कारणों से यहाँ पे लोग रुके हैं, उन लोगों को आज पुलिस में एसपी साहब और हम लोग सब निकले हैं और उनको रेन बसेरे में पहुँचाने की कार्रवाई हम लोगों ने की है। ये निरंतर रूप से होनी भी चाहिए और चूँकि अभी काफ़ी ठंड हो रही है और ठंड को देखते हुए इनका सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है। तो नगर पालिका में कमिश्नर साहब हैं, उनकी पूरी टीम है, तो इनको हम लोगों ने इनसे निवेदन करके इनसे अनुरोध किया है कि ये अपने वहाँ रेन बसेरे में निवास करें। और खूब सारे लोग तो यहाँ पे बाहर के भी है जो उनके बच्चों ने उनको यहाँ पे रहने पहुँचाया है, तो ऐसे लोगों को हम पता भी कर रहे हैं कि किसने अपने बच्चों को यहाँ पे पहुँचाया है, उनके नाम इत्यादि भी नोट करें, तो उनके बच्चों के खिलाफ भी हम लोग जो माता पिता का भरण पोषण अधिनियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। और जो सरकारी तरीका है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बताते हैं कि सभी लोगों को रेन बसेरे में व्यवस्थित तरीके से रखा जाए, उसका भी हम यहाँ पे पालन कर रहे हैं। सर, जैसे सड़कों पे सो रहे हैं, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, कई लोग फरारी काटते हैं, तो इसका भी कुछ डाटा वगैरह कुछ तैयार करेंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से जैसे जब हम किसी व्यक्ति को रेन बसेरे में ले आते तो आपने देखा, हमने उनसे पूछा कहाँ के हैं, क्या है, क्या नाम है, किस प्रयोजन से आए, तो इन सब बातों से धीरे धीरे कुछ पता लगेगा। लेकिन अमूमन लोग तो बाहर से हैं जिनके बच्चों ने उनको या तो यहाँ पहुँचा दिया है या कुछ बेसहारा है, तो इस तरह के लोगों को हम यहाँ पे आश्रय और शेल्टर देने की कार्रवाई कर रहे हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर में महू रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर बाइक पर सवार 3 बदमाशों द्वारा पेट्रोल डलवाने के बाद रुपए दिए बिना ही पंप कर्मचारी को डरा धमका कर चले गए। इसकी सूचना पंप पर काम करने वालों ने मैनेजर को दी, जिसके बाद वह लोग थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि 3 लड़के बाइक पर आए थे, उनके द्वारा 1300 का पेट्रोल डलवाया गया और जब उनसे रुपए मांगे गए तो मना कर दिया। उनका कहना था कि रुपए नहीं है। इस पर मैनेजर से बात करने को कहा तो आरोपियों में से एक व्यक्ति द्वारा जैकेट में से चाकू निकालकर डराया धमकाया गया और गाड़ी भगाकर लेकर। वहीं दूसरी ओर पुलिस को शिकायत मिलने के बाद घटना के संबंध में पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुमेर सिंह चौहान। कहाँ रहते हो? मैं बरवन के। क्या हुआ अभी आपके साथ, किस तरह की घटना हुई है? 3 जने गाड़ी पे सवार होकर आए थे पेट्रोल भराने के लिए। पेट्रोल भराया, जब पैसे मांगे तो बोले, मैंने बोला कि पैसे मांगे तो बोले कि पैसे नहीं है। और कौन है? मैंने बोला मैनेजर से आप जाके ना बात करो। तो मैनेजर को बोला, तो मैनेजर को मानने के लिए गए और मैंने पैसे मांगे तो जैकेट निकाल के मैं उसमें से चाकू बताया मेरे को। चाकू बताया, जान से मारने की धमकी दी और पेट्रोल भरा के और फरार हो गए। 1300 रुपये का पेट्रोल भराया? 1300 ने 30 रुपये का पेट्रोल भराया था। घटना हुई है सर, क्या घटना है? हाँ, अभी आए सुमेर से आए, इन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप पे कोई 3 व्यक्ति आए थे और बिना पैसे दिए उनको डराकर पेट्रोल डला के चला गया, जिसके लिए अभी तस्दीक कर रहे हैं उनकी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। तेज इंडिया,
सच की तस्वीर।